हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम क्लास 11th के मैथ एनसीईआरटी मैथ्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज से हम क्लास 12th के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th और 12th के डेली वीडियोज़ आएंगी। जो भी आपका भाई बहन क्लास 11th में या 12th में है तो उनको मेरी वीडियो शेयर कीजिए। उनके लिए आई होप बेनिफिशियल होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज करने से पहले हम चैप्टर 1 का थोड़ा सा 2.1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है क्या नहीं, जिससे क्या आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है, इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से समझना होगा। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे फादर का हमारे साथ, मदर का, भाई बहन का, हमारे अंकल आंटी, इन सब का रिलेशन है। ऐसे ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन के साथ क्या होता है, रिलेशंस होता है। ठीक है, देखिए क्लास 11th में हमने सेट पढ़ा था, है ना। सेट पढ़ा था, क्या होता है सेट, वेल डिफाइंड। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, आप भूल गए होंगे। इसमें क्या होता है, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या था, हमारा सेट था, इसको सेट बोलते थे। जैसे कि अब इनका रिलेशन देखते हैं। जैसे कि कोई हमारा ए सेट दिया हुआ, उसमें एलिमेंट दिए हमारे 1 2, और बी हमारा सेट दिया हुआ, उसमें एलिमेंट दिए हुए मेरे 2 4। अब ए का बी के साथ रिलेशन निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो 1 का 2 के साथ भी रिलेशन आ सकता है, 1 का 4 के साथ भी रिलेशन आ सकता है, 2 का 2 के साथ भी रिलेशन आ सकता है, और 2 का 4 के साथ भी रिलेशन आ सकता है ना। तो देखिए, जो हमारा रिलेशन होता है वो सबसेट होता है हमारा इस ए क्रॉस बी का, इनका मिक्स भी तो होगा, तो क्या आता है हमारा ए जे सबसेट ऑफ ए रिलेशन भी, ए क्रॉस बी, है ना। अब देखिए, जैसे कि कोई ऐसे हमारे क्वेश्चन किस फॉर्म में दिए होंगे, जैसे कि आर कोई भी रिलेशन दिया हो हमारा एक्स वाई का, और क्या होगा हमारा वाई इज इक्वल टू 2x होगा हमारा। ठीक है, 2x होगा। देखिए तो क्या होगा, अब देखिए देखो और पुट करके देखो, इसमें क्या पुट करूँगी मैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू मेरी 4 दी हुई है। तो देखिए, इसमें आया हुआ है ना मेरा 2 4, तो क्या है, रिलेशन दे रखा है ना एक क्रॉस बी का, एक्स इसमें की जगह एक्स वाई लिख दो, तो ये एक्स वाई के साथ दिया हुआ है रिलेशन। तो ये क्या, ऐसे हमारे रिलेशन बनते जाएंगे, आपको निकालने हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई हमारा कोई भी दिया होगा, इक्वेशन दी होगी, तो इसमें क्या क्या आ गया हमारा 2 का रिलेशन 4 के साथ। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे कि आपने इसमें 11th में डोमेन रेंज भी पढ़ा होगा, है ना। उसमें क्या था, डोमेन रेंज में जैसे कि कोई भी हमारा एलिमेंट दिया होता है अंदर, जो 1 ये तो हमारी क्या होती है डोमेन, और 3 हमारी क्या होगी रेंज, यानी कि जो एरो भेजता है वो तो 1 होता है, जिसकी तरफ एरो आती है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे हमारे क्या दिया है, आगे हमारे अब इसके टाइप आएंगे, रिलेशंस के टाइप आएंगे ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला क्या है टाइप में, एम्प्टी। ये जैसा हमने 11th में पढ़ा था ना, एम्प्टी सेट जो खाली होता है, तो इसमें क्या है, उसका रिलेशन बताना है, यानी टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि आर इक्वल टू क्या होगा हमारा, खाली 5 होगा ना। तो जैसे कि कोई एग्जांपल लीजिए, ए बी, ए क्रॉस बी, तो जैसे कि 1 3 1 4 2 3 2 4 ये दिया हुआ हमारा। ठीक है, तो आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई क्लोन वाई इक्वल टू एक्स। अब देखिए, एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँगी, वाई आ रहा है मेरा वाई 1 नहीं आ रहा, एक्स की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, वाई 8 आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, इनकी रिलेशन क्या है, या तो हमारा खाली है या फिर क्या है हमारा 5 है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, फर्स्ट हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा ना। अब देखिए सेकंड में मेरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा होता है हमारा,
यूनिवर्सल रिलेशन, वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। और मेरा थर्ड रिफ्लेक्सिव, फोर्थ मेरा होता है सिमेट्रिक, और देखिए जो हमारा यूनिवर्सल होता है ना, ये यूनिवर्सल इसके टाइप होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और थर्ड मेरा होता है ट्रांजिटिव। कौन सा होता है मेरा, ट्रांजिटिव। देखिए अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव में मेरा क्या होगा, जो रिलेशन होगा ना, आर बिलोंग करेगा ए बी बी, 1 1 या 2 2, ऐसे सेम आएंगे, ठीक है। कोई रियल नंबर के साथ बिलोंग करेगा ये, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। और देखा जो मेरा सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक में जैसे कोई भी सेट दिया होगा, ए भी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के साथ। सेकंड बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मेरा सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसका जैसे कि कोई भी लेती हूँ मैं, 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 भी जरूर दिया पाएगा, मिलेगा, ठीक है भाई। अब देखिए मेरा ट्रांजिटिव, कौन सा, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए सी भी बिलोंग करेगा मेरा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन सा है मेरा, क्या आता है मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो इन तीनों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों को फॉलो करेगा ना, वो मेरा उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में काउंट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 में ये दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे आपको। अब देखिए मैं क्या करवाती हूँ आपको, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाती हूँ, यानी कि हम एक्सरसाइज 1.1 का ही फर्स्ट ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम, उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये है, इस एग्जाम्पल से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में था, इसमें 1.1 में क्या दिया हुआ है, रिलेशन कोई भी आर, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू कहाँ तक, 1 2 3 अप टू 13 14 तक मेरा दिया हुआ है, ठीक है। और जो आर इज इक्वल टू एक्स वाई क्लोन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम क्लास 11th में भी निकालते थे वैल्यूज, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू 3x में लिख सकती हूँ। तो देखिए इससे वैल्यू निकालिए आर, x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y 3, x की वैल्यू 2 पुट करी y 6, x की वैल्यू 3 पुट करी y 9, x की वैल्यू 4 पुट करी y 12, ये मेरे नंबर आते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, रिफ्लेक्सिव, क्या निकालूंगी, रिफ्लेक्सिव का मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करो, ए बी भी बताया था। अब इसमें देखो, इसको 3 को थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। अब देखो इसमें जाके क्या मेरा, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मुझे तो नहीं दिखा, तो ये क्या है, ये बिलोंग नहीं कर रहा मेरे आर के साथ, तो क्या होगा, ये लिखो इसको, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये मेरा फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं क्या लेती हूँ, सेकंड लेती हूँ, सेकंड मेरा क्या है, सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक का क्या बताया था मैंने, ए बी और बी ए, ये बताया था ना। तो क्या इसमें लो सिमेट्रिक का 1 3 दिया हुआ है, ठीक है,
3 1 है क्या? नहीं है। 2 6 दिया हुआ है, 6 2 है? नहीं है। तो ये क्या है? ये भी नहीं बिलोंग कर रहा मेरा। तो क्या होगा ये? नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक होगा ना। अब देखिए मेरा थर्ड क्या है मेरा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या बताया था मैंने? ए बी, बी सी, सी ए, ये तो बताया था ना। ऐसे आपको ये कैसे लिखना है? जैसे कि आपको लिखना है ये ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सी ए बिलोंग्स टू आर। ये में अपना होना चाहिए, है ना। तो क्या देखिए 1 3 दिया हुआ है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 9 भी बिलोंग कर रहा है ना। देखो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। तो क्या मेरा 1 और 9 आएगा ना इसी में? तो क्या ये मेरा बिलोंग कर रहा है क्या इसमें नहीं कर रहा। तो नॉट बिलोंग्स टू आर यानी कि रिलेशन। तो क्या होगा मेरा? ये नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो क्या है? नॉट ट्रांजिटिव होगा ना ये मेरा। अब देखिए अगर मैं इसको ये पूछूं क्या ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है? बताओ। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं आया, इसलिए क्या ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ऐसे हमें ये निकालनी है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में 1.1 के क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना और आपको जो भी डाउट होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।